नमस्कार मित्रों। आज सीधो ने सट में हम लोग बात करेंगे पप्पू यादव की। आप भली भांति जानते ही होंगे कि बिहार के बाहुबली सांसद पप्पू यादव और पप्पू यादव आजकल चर्चे में है। वो हमेशा चर्चे में रहते हैं क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा होता है कि जिससे कि आप चर्चे में आना ही है। वैसे तो कांग्रेस में शरीक हुए, राहुल गांधी के प्रति उनका झुकाव है, प्यार मोहब्बत है। और आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव भी राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, मगर पप्पू यादव को रास न आए, ऐसा कुछ पूर्णिया में। कांग्रेस चाहती थी कि पप्पू यादव को उम्मीदवार घोषित किया जाए, मगर वहां पर आरजेडी को वो अलॉट किया गया था लोकसभा में। तो पप्पू, जिनका नाम ही पप्पू है, वो तो निर्दलीय उम्मीदवार के नाते चुनाव लड़े, आरजेडी के सामने चुनाव लड़े। यानी जो महागठबंधन है आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज का, उसके सामने जाकर निर्दलीय उम्मीदवार के नाते आरजेडी के उम्मीदवार के सामने पप्पू लड़े और जीते। आप जानते हैं कि पप्पू की श्रीमती जी भी कांग्रेस की राज्यसभा की सदस्य हैं और वो भी डेयर डेविल है। हालांकि दोनों अलग हो गए हैं, अलग रहते हैं, एक बेटा और एक बेटी है। और पप्पू मस्त राम है। हमने कल उनसे जब बात करना चाहा तो हमने फोन किया था और पप्पू ने कहा कि मैं दिल्ली जाकर बात करूंगा आपसे, आपके साथ आपके चैनल पर जुड़ जाऊंगा। मगर महाशय दिल्ली में तो अपने समर्थकों को टिकट के लिए शायद व्यस्त हो गए। मगर उनका फोन तो अगले दिन आ ही गया था, हमारा मिस कॉल मिला और उन्होंने फोन भी किया था। और हमने कहा कि हम एक बात के लिए आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं और हम अप्रिशिएट करते हैं। हालांकि हम कभी मिले नहीं। पप्पू की इमेज बाहुबली सांसद की है, कभी आरजेडी में रहे, राष्ट्रीय जनता दल में रहे, कभी लालू प्रसाद यादव के चहेते थे और लालू के खास लठेतों में थे, और कभी चाहते थे कि मीसा भारती से उनकी शादी हो जाए, मगर लालू ने ये न माना, ये स्वीकार नहीं किया। खैर, पप्पू तो पप्पू है, बड़े घराने से हैं, हजारों गाय भैंस, बहुत लंबा चौड़ा खेती बाड़ी का कारोबार, और एक दिल भी धड़कता है आम आदमी के लिए। आजकल वो चर्चे में इसलिए हैं और हम भी उनसे बात इसलिए करना चाहते थे कि पप्पू यादव ने इलेक्शन कमीशन को भी चैलेंज किया, क्योंकि बिहार में चुनाव की घोषणा हुई और आप भली भांति जानते हैं कि बिहार में चुनाव की घोषणा के पहले अरबों खरबों रुपए की राशि मतदाताओं को लुभाने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, एनडीए के नेताओं ने वहां पर खैरात कर दी। खैरात जानते हैं ना,
रेवड़ी बांट दी। प्राइम मिनिस्टर कभी कहते थे कि केजरीवाल रेवड़ी बांटता है और वोट बटोरता है, वोट खरीदता है। तो नरेंद्र मोदी क्या करता है? रेवड़ी नहीं बांटता क्या? हर महिला को 10-10 हजार रुपए भेजना और ऐसे 75 लाख महिलाओं को लुभाना 10-10 हजार रुपए भेज के, तो ये क्या वोट की खरीदारी नहीं हुई? और चुनाव आयोग तो ये नियम के अधीन नहीं कर सकता, नहीं अलाउ कर सकता। मगर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो भी करे वो लीला है, बाकी कोई करे तो उनके खिलाफ एफआईआर हो जाए। और जनाब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की एफआईआर दर्ज करा दी गई। क्यों? क्योंकि वहां पर बाढ़ग्रस्त परिवारों को चुनाव की घोषणा के बाद में पप्पू यादव ने लगभग 80 परिवारों को, जिनको सरकार की ओर से, बिहार शासन की ओर से कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही थी, वो ऐसे 80 परिवारों को घनियारी गांव में, सहदोई थाना अंतर्गत आता है वो, वहां पर जाके उन्होंने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद करी 80 परिवारों को। उन्होंने प्रचार नहीं किया कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं कैंडिडेट हूं, या तो कांग्रेस को वोट दीजिए या महागठबंधन के उम्मीदवार को वोट दिए। उम्मीदवार तो घोषित हुए ही नहीं। मगर चूंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यानी पलटू राम, उन्होंने रेवड़ी बांट दी, और रेवड़ी बांट दी उसके बाद में उनका जो पिछलगू है चुनाव आयोग, उसने चुनाव की तिथियां घोषित कर दी। और जनाब पप्पू यादव जब ये बाढ़ग्रस्तों को मदद करने के लिए पहुंचे तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी इलेक्शन कमीशन ने। ये क्या माजरा है? उन्होंने कह दिया कि मैं कोई आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, मेरी मंशा किसी को प्रभावित करने की नहीं थी, कोई नियम तोड़ने की नहीं थी, मैंने मानवता के नाते मदद की। जब लोग घर में बेघर हो रहे थे तो नेता का फर्ज बनता है कि वो उनके साथ खड़ा हो। ऐसे में अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। चुनाव आयोग मोदी शाह कहेंगे वो करेगा। क्या कर लिया राहुल गांधी का? मुख्य चुनाव आयोग ने धमकी दी थी 1 सप्ताह में एफिडेविट दे दो। महादेवपुरा में वोट चोरी वाली बात जब उन्होंने पब्लिक कर दी और दुनिया भर में वो बात चर्चे में आ गई, तब ज्ञानेश कुमार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और मोदी जी के निष्ठावंत, अमित शाह के निष्ठावंत, जो कि उनके कहे के मुताबिक चुनाव आयोग को चलाते हैं, उन्होंने कह दिया था राहुल गांधी को, विपक्ष के नेता को, लोकसभा में विपक्ष के नेता को, कि आपने महादेवपुरा में वोट चोरी वाली जो बात कही है तो उसका 1 सप्ताह में एफिडेविट दो, वरना क्या कर लोगे? क्या कर लिया? ज्ञानेश कुमार में क्या हिम्मत है? मोदी में हिम्मत नहीं है तो ज्ञानेश कुमार क्या करेगा?
ये सब धमकियां राहुल को डराती नहीं, और जब राहुल को नहीं डराती तो पप्पू को क्या डराए। तो पप्पू ने तो कह दिया कि मैंने मानवता के नाते मदद की है। जब लोग गर्व से बेघर हो रहे हो तो नेता का फर्ज बनता है कि वो उनके साथ खड़ा हो। आपको मालूम होगा भली भांति कि पहले तो चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था। आपको याद होगा वो दिन, सेशन के दिन, टीएन सेशन जब मुख्य चुनाव आयुक्त तो हुआ करते थे, तब जिन्होंने उनको नियुक्त किया था उनके खिलाफ भी उन्होंने कार्यवाही करते हुए कभी भी संकोच नहीं किया, और वो सत्ता पक्ष और विपक्ष में भेद नहीं करते थे। मगर आज का चुनाव आयोग, वो तो मोदी और अमित शाह दोनों कहे उसे जी हुजूर कुर्निश बजाता है, और पप्पू यादव पूर्णिया का सांसद वो झुकने वाला नहीं है। उससे कहा कि जो बन पड़े वो कर लो। और पप्पू पिछले दिनों पूर्णिया में जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे, प्रधानमंत्री अमित शाह, नीतीश कुमार, चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां तय कर घोषित करे उसके पहले वो रेवड़ी बांटने में, उद्घाटन करने में, घोषणाएं करने में, किसी भी तरह बिहार चुनाव जीतना है तो पूर्णिया में भी पहुंच गए थे मोदी जी। और मोदी जी के मंच पर से जब स्थानिक सांसद पप्पू यादव जब भाषण करे और अपने मुद्दे रखे, वहां की जनता की मांगे रखी, और फिर मोदी जी के पीछे ही बैठे थे और तस्वीरें भी छपी, गोदी मीडिया ने तो चलाया कि पप्पू यादव अब एनडीए में जाएंगे। जा भी सकते हैं, आज कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो कांग्रेस में जुड़े और महागठबंधन ने वो सीट, पूर्णिया की सीट आरजेडी को अलॉट करी थी, बावजूद इसके ये इंडिपेंडेंट बन के पूर्णिया में आरजेडी के ऑफिशियल कैंडिडेट या महागठबंधन के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लड़े और जीते भी। तो एनडीए में जा भी सकते हैं, क्योंकि पप्पू का एक ट्वीट जो आया है आज, वो बहुत चर्चे में है। यही रात अंतिम, यही रात भारी, पप्पू इतना ही लिखते हैं। बाहुबली सांसद की उनकी छवि रही है, और वो न जेल जाने से कभी डरे, न पार्टी बदलने से कभी डरे, न सांसद के नाते बोलने से डरे, न कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के निष्ठावंत होने के बावजूद नरेंद्र मोदी के मंच पर भी जाकर उन्होंने वही मांगे रखी जो पूर्णिया की जनता चाहती। तो ऐसे सांसद पप्पू यादव हमारे साथ सीधे सट में जुड़ने वाले थे, मगर आजकल मेरे ख्याल से कुछ लोगों को टिकट दिलवाने के लिए वो बहुत व्यस्त हो गए हैं। मगर हमें उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी थी, और अब घोषणा होने वाली है उम्मीदवारों की, कौन पार्टी को किस गठबंधन में कितनी सीट्स मिल रही हैं और कौन बगावत करने वाला है, ये अभी हमें देखना है। पप्पू यादव आने वाले समय में क्या करेंगे ये भी हम देखेंगे, मगर पप्पू की एक बात हमें जरूर अच्छी लगी, और जो बात अच्छी लगती है वो हम डंके की चोट पर कहते हैं, और ये बात है
कि पप्पू यादव ने चुनाव आयोग को चुनौती दे दी कि बाढ़ से प्रभावित 80 परिवारों को हमने 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद जरूर दी है और आने वाले दिनों में भी हम ऐसा कर सकते हैं और हम सरकारी खजाने से मोदी और नीतीश कुमार की तरह नहीं बांटते हैं पैसे, हम खुद की जेब से बांटते हैं। और पप्पू यादव का जो उनकी जमीन जायदाद जो है, उनके पास पशु, हजारों पशु उनके पास है, भैंस वगैरह, कई तो बेच दिए राजनीति में आने के कारण। मगर पप्पू आज भी लोगों की मदद करते हुए, पैसे बांटते हुए आप उनको देखेंगे, उनके वीडियो भी देखेंगे। मगर जैसे उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित इस इलाके में इसका जनप्रतिनिधि हूं मैं, तो मेरा एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि मुझे मेरे इलाके के लोगों की मदद करना चाहिए, बाढ़ पीड़ितों की मदद करना चाहिए और चुनाव आयोग को जो करना है वो कर ले। चुनाव आयोग क्या करेगा बेचारा, वो तो मोदी शाह के समक्ष नतमस्तक है और क्या कर सकता है। राहुल गांधी के खिलाफ क्या किया, एक बार सदस्यता रद्द करवाई, कई केस डलवाए, मगर राहुल है कि डरता नहीं और वो हमेशा लोगों को ये भी कहता है डरो मत, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमें, आपको, सबको, भले ही हम कांग्रेस में न हो, भले ही हम भाजपा में न हो, भले ही हम किसी दल में न हो, हमें सतत सक्रिय रहना है। आज इतना ही। आज हम आपके समक्ष रूबरू हुए। आपको ये एपिसोड यदि पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि पप्पू यादव जैसे बाहुबली सांसद, उनकी मानवता को हम सलाम करते हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छे कामों की हम सराहना करेंगे और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें हमेशा जागरूक रहना है। बस आज तो इतना ही। नमस्कार।